अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी जितनी भी परेशानियाँ उन सबको दूर रखे और आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं आलू दही। तो चलिए हमारी रेसिपी अब हम शुरू करते हैं। गाइस, जब आपका चिकन या कोई सब्ज़ी खाने का दिल ना हो तो आप ये रेसिपी भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। गाइस, हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला था और उसके अंदर हमने चॉप किए हुए प्याज डाले थे। अभी हम इसके अंदर मिर्ची और लहसुन को चॉप किया हुआ डाल रहे हैं और हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं। गाइस, हम लोग दही आलू बना रहे हैं तो हम इसके अंदर लेंगे दही ज़्यादा और अब हम इसके अंदर सारे मसाले डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे भी अच्छे से हिला लेते हैं। गाइस, हमने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा दही लिया है। अभी हम इसके अंदर डालने लगे हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हमने टमाटर थोड़े से डाले हैं क्योंकि टमाटर भी खटास पैदा करता है और दही भी। हम दही ज़्यादा डाल रहे हैं इसलिए हमने टमाटर कम डाले हैं। गाइस, अब लहसुन वगैरह की खुशबू आने लग गई है तो अब हम आँच हल्की करके इसके अंदर दही डाल देंगे, वरना हमारा दही फट जाएगा। गाइस, आँच हल्की करके जब दही डालना है तो उसको फ़ौरन से हिलाना है। अगर हम आँच हल्की नहीं करेंगे और दही डालने के बाद उसे नहीं हिलाएंगे तो हमारा दही फट जाएगा और जायका भी अच्छा नहीं होगा। गाइस, अब हम अपने दही को तब तक भूनेंगे जब तक हमारा दही घी ना छोड़ दे। गाइस, हमारा मसाला हो चुका है गाढ़ा और हमारे दही ने घी भी छोड़ दिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे बॉईल हुए हुए आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गाइस इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। गाइस, हमारी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है तो हम उसको पतला करने के लिए उसके अंदर दूध डालेंगे। गाइस, अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं दूध ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी लिक्विड ही हो जाए। गाइस, इसकी यही खास बात है कि ये दही आलू और दूध में बनती है। आप गाइस, ये दही और दूध में ही आलू बनते हैं, यही इसकी खास बात है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। सारी सब्जी और गोश्त से आपको मज़े की लगेगी। गाइस, अब हम इस पार्ट पे इसका जायका और मज़ेदार करने के लिए इसके अंदर डाल देंगे एक चिकन क्यूब। गाइस, अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम दे देंगे माशाल्लाह से। गाइस, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं पूरे। आप इसे दही के साथ, आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ आप मर्जी खाएं। इंशाल्लाह आपको जायका बहुत ही अच्छा मिलेगा। जिन्होंने पहले ये रेसिपी ट्राई करी है उनको तो पता होगा ये कितने मज़ेदार है, और जिन्होंने ये रेसिपी नहीं ट्राई करी वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी और वीकली आपके घर में एक ना एक बार तो ये बना ही करेगी। जिन लोगों को आलू नहीं पसंद वो भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आलू से उनको भी प्यार हो जाएगा। अभी हम डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हमारी होती है रेसिपी डन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।